एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखो ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे तो आप ये प्रूफ करके भी बताओ कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि जो पैरेललोग्राम है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप प्रूफ करो कि एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, सपोज ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल है तो मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं। ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार ए सी और बी डी आपस में इक्वल है तो आप ये प्रूफ करके बताओ कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो देखो रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग को ये पता है कि रेक्टेंगल को हम लोग एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो डीसी जो है एबी के पैरेलल होना चाहिए और एडी बीसी के पैरेलल होना चाहिए। तो ये चीज तो क्वेश्चन में बता दिया कि पैरेललोग्राम है, तो सिर्फ इनको पैरेलल प्रूफ करने से ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल के बारे में कि उसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर हमको कहीं भी गिवन नहीं है कि इसके एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं तो हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि AC और BD इक्वल है, AC इक्वल्स टू BD। इसके बाद आपको ये भी बता दिया ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स ऑब्वियसली इसके पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो फिलहाल मैं पैरेलल लिखता हूं, AB जो है DC के पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू DC, और AB DC के पैरेलल, और AD जो है वो BC के पैरेलल होगा, AD पैरेलल टू BC। ठीक, अब हम लोगों को अगर इनके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो देखो सभी के सभी 90 डिग्री होंगे, इसका मतलब सभी एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हम कोई भी दो एंगल को ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों एंगल को पहले हम लोग को इक्वल शो करना पड़ेगा। अब हम लोग इक्वल कैसे शो करेंगे, देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल को लेंगे ये अब ध्यान से देखना, आप किसी भी दो ट्राइंगल को लेके यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो दो ट्राइंगल ले रहा हूं उसमें से पहला ट्राइंगल मैं इनके डायगोनल्स के बेस में लूंगा। हम लोग को गिवन है कि AD और BC इक्वल है, तो देखो AD ये है, सॉरी AC और BD इक्वल है, AC ये है, ये वाला डायगोनल। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, नीचे वाला। ठीक है, और क्यों ले रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये ट्राइंगल यहां ड्रॉ कर लेता हूं अलग से। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, ABC। दूसरा डायगोनल जो है वो BD है, BD। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, ये मैं नीचे वाला ही ट्राइंगल को लूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये मैं भी आपको बताता हूं। ये मैं ये वाला ट्राइंगल को लेता हूं। ठीक है, इसका नाम है A, B और D। ठीक, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूं कि अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि जो एंगल A है ये एंगल B के इक्वल है और दोनों ये एंगल सेम साइड है। ठीक है, तो जब भी आप इसमें दो ट्राइंगल्स को लो, किसी भी दो ट्राइंगल को लो, तो इस तरीके से लो कि या तो इन दोनों एंगल को आप इक्वल प्रूफ कर सको, या इन दोनों एंगल को, या इन दोनों एंगल को, या फिर इन दोनों एंगल को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करना है और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको पहले बता दिया है कि पैरेललोग्राम है। देखो अब क्या क्या होगा, यहां पर लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। सबसे पहला चीज तो इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AC BD इक्वल है। ठीक है, AC और BD इक्वल है।
AC इक्वल्स टू BD क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके बाद आप देखो AB जो है ये कॉमन है, ये वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, तो AB इज इक्वल्स टू AB, ये आ गया कॉमन। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो यहां देखो AD जो है BC के इक्वल होगा क्योंकि AD BC आपस में पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC। तो यहां देखो AD और BC ये इक्वल हो गए, AD इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप सीधा पैरेललोग्राम लिख सकते हो या ये बता सकते हो कि AB DC के पैरेलल है, इसलिए भी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो S से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो यहां पर आप लिख सकते हो S से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाई S कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है बाई CPCT। तो यहां देखो ये एंगल A है, ये एंगल B है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एंगल A और इस वाले ट्राइंगल का एंगल B, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ऐसे ट्राइंगल्स को चूज करो कि दोनों एक साइड में आ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अब हो गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाई CPCT। ठीक, अब देखो AD और BC आपस में पैरेलल है और AB जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ऐसा कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जा रहा हो या दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। AD और BC में देखो AB जो है AD को यहां टच कर रहा है और BC को यहां टच कर रहा है, तो इसको ट्रांसवर्सल अपन बोल सकते हैं। नाउ AD पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो क्या करने जा रहा हूं, A और B को हमने इक्वल क्यों किया था अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच की बात कर रहा हूं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों ही इंटीरियर एंगल है, वो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल on the same side of transversal। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब देखो यहां पर एंगल A और एंगल B का सम 180 आ रहा है और एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमने यहां पर प्रूफ किया बाई CPCT। ठीक है, तो मैं यहां पर एंगल B को रिप्लेस करके एंगल A लिख लेता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, वहां जाके डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। एंगल A आ गया अपना 90 डिग्री। अब अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल A तो एंगल B के इक्वल है, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। अब हम लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी एक है कि किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल A 90 डिग्री का है तो एंगल C भी 90 डिग्री का होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर एंगल B 90 डिग्री है तो देखो एंगल D भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम के। सेम यहां लिख सकते हो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, वो भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल A B C D सभी के सभी 90 डिग्री के हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि पैरेललोग्राम जो है ABCD
एक रेक्टेंगल है। ठीक है, प्रूव्ड। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होते ही उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।